Hi everyone, my name is Sunil. Today we are going to learn one of the most confusing tenses, that is present continuous tense. और इसमें हम जर्नली बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं आईएनजी फॉर्म्स के साथ में. आई विल नॉट से दैट इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़, इट इज़ इंडीड वेरी इजी टू यूज़, बट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. क्या स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, क्या डायनेमिक वर्ब्स होती है, कहाँ उनको यूज़ करना है आईएनजी में और कहाँ नहीं करना है. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए. शी इज़ लाइकिंग एन आइसक्रीम, दे आर नोइंग ईच अदर. पढ़ के बताओ ये सही है गलत है. पढ़ने में सेंस करेंगे कि ये सही है, बट दे आर कंप्लीटली इनकरेक्ट. इनको समझते हैं इनकरेक्ट क्यों है. आगे कुछ स्लाइड्स में मैंने इनको डीप में एक्सप्लेन किया है. सो बिना देर किए प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझते हैं. क्या यूज है, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना एनजी के साथ में. सो जो रूल है, इसका रूल है पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट जो हमारा परफॉर्मर होता है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, दैट इज हमारा सब्जेक्ट. एसएमआर जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब प्लस आईएनजी यूज करना है, और ऑब्जेक्ट. एक चीज और, जब भी कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे आप, बहुत इजी है यूज करना. हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है आपको. नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट एसएमआर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले एसएमआर, सेम चीज सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. और लिखने के टाइम पे क्वेश्चन मार्क आपको लिखना है. जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों ही इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही हमारी स्टेटिव वर्ब है. आपको पता है मेन वर्ब ये है और यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब क्या होती है मैं आगे बताने वाला हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ. स्टेटिव वर्ब हम जर्नली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं. नेक्स्ट मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए आपको समझाने के लिए कि थोड़ा और डिफरेंस समझ आ जाए, कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं. शी इज डांसिंग, जो ये यहाँ पे आप डांस वर्ब देख रहे हैं, ये हमारी डायनामिक वर्ब है, जिसको हम एक्शन वर्ब भी बोल देते हैं. ही इज अग्रीइंग विद यू, ज्यादातर लोग बोल देते हैं इसको स्पीकिंग में, आई एम अग्रीइंग विद यू, आई एम डिसअग्रीइंग विद यू. दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. ये सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. आगे समझते हैं क्यों इनकरेक्ट है. आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, जो यहाँ पे राइटिंग वर्ब है, इसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं या फिर डायनामिक, दोनों ही लिखे हैं मैंने, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. क्या एक्शन वर्ब होती है, क्या डायनामिक, दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं. या तो इसको एक्शन बोलो या फिर डायनामिक. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दे आर वॉचिंग. जो यहाँ पे वॉचिंग है, ये भी एक हमारी एक्शन वर्ब है या फिर डायनामिक वर्ब बोलो. और यहाँ पे एंजॉइंग, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंसेस हैं एक्शन वर्ब्स के साथ में, ये तो करेक्ट है, इनको हम आईएनजी फॉर्म के साथ में यूज कर सकते हैं. बट जो यहाँ पे ये वर्ब है, इसको हम आईएनजी के साथ में नहीं यूज कर सकते हैं. कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर. अभी मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि इसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं. आगे स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है, जो भी पिछले एरर थे हमारे. सो जो बेसिक इसका यूज है वो है टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ये बताने के लिए जो हाल फिलहाल में क्या हो रहा है. और सबसे ईजी है, जो भी अभी हाल फिलहाल में हो रहा है उसको आईएनजी फॉर्म में आप लिख के बता दो. यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम मेकिंग अ वीडियो, मतलब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ. डॉग्स आर बार्किंग राइट नाउ, दे आर वॉचिंग आईपीएल मैचेस. अभी क्या हो रहा है कि वो आईपीएल मैचेस देख रहे हैं. कुछ भी हाल फिलहाल जो आपके सामने हो रहा है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं. और ज्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं वो हमेशा सारी चीजें अपनी आईएनजी फॉर्म में बोल रहे होते हैं. नेक्स्ट इसके कुछ और यूज हैं, जैसे टेम्परेरी एक्शंस को दिखाने के लिए. टेम्परेरी एक्शंस होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं. अगर इसके एग्जांपल से समझे तो मैंने लिखा है आई एम लिविंग इन यूपी. सो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टूड होता है. अगर कोई बोल रहा है आई एम लिविंग इन यूपी, तो ये उसका परमानेंट एड्रेस नहीं है. यूपी के अंदर अगर कोई पर्सन है तो वो थोड़े टाइम के लिए, और कुछ भी पर्पस हो सकता है उसका वहां रहने के लिए. जैसे मैंने लिखा है इट मीन्स आई एम हेयर फॉर सम टाइम बट नॉट परमानेंटली. मैं इसको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ. से माई ब्रदर इज लिविंग इन जयपुर, इट मीन्स ही इज देयर टेम्पररी. जैसे ही मैंने आईएनजी में बताया है, तो ये अंडरस्टूड है वो टेम्पररी वहां पर गया है. हो सकता है स्टडी के लिए गया हो, कुछ बिजनेस के लिए गया हो, या फिर घूमने के लिए गया हो, और उसके बाद वो वहां से वापस आ जाएगा. एक और एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे मैं बोलता हूँ ही इज टीचिंग हिंदी राइट नाउ. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में, ये मेरा परमानेंट सब्जेक्ट है. मान लेते हैं कि किसी दिन हिंदी के टीचर नहीं आते हैं या 2 दिन नहीं आते हैं. सो हो सकता है उनकी जगह पे मुझे कुछ पढ़ाना पड़ जाए वहां पे, तो इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं आई एम टीचिंग हिंदी. अगर मैं ये बात बोलता हूँ आई एम टीचिंग हिंदी, ये अंडरस्टूड है, ये मेरा परमानेंट सब्जेक्ट नहीं है, मैंने टेम्परेली पढ़ा है, कुछ टाइम पढ़ाना है, आज पढ़ा सकता हूँ या फिर मैं कल. यही मैंने यहाँ पे लिखा है. बट इट मे नॉट बी हिज परमानेंट सब्जेक्ट, ये उसका परमानेंट सब्जेक्ट नहीं हो सकता. एक और एग्जाम्पल समझते हैं. शी इज लर्निंग इंग्लिश.
मैं जैसे बोलता हूँ शी इज लर्निंग इंग्लिश, तो आपको पता है जो लर्निंग है वो लाइफ टाइम तक नहीं हो सकती। आप आज सीख रहे हैं, 6 महीने बाद सीखेंगे और 1 साल तक सीख सकते हैं इस लैंग्वेज को, बट ये परमानेंट नहीं है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड से हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ और यूजेस लिखे हैं, कहाँ और यूज हो सकता है। इसको बोलते हैं सडन चेंजेस के लिए, जैसे या सडन डैमेज को देखते हैं आप। शी इज इम्प्रूविंग, कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट का वो चेंज दिखा है उनके अंदर में। द पॉपुलेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी जल्दी बढ़ रही है। इसको यूज कर लेते हैं रिपीटेड एक्शंस के लिए, जो कहीं ना कहीं एक नॉय को शो कर रहे होते हैं, इरिटेशन को शो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग आउट, शी इज ऑलवेज ईटिंग जंक फूड, इस तरीके से। यहाँ पे वो चीज है जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो इमोशन को, परसेप्शन को, माइंड सेट को, माइंड ओपिनियन को या फिर पोजेशन को शो कर रहे होते हैं। स्टेटिव वर्ब को हम बोल देते हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। कहने का मतलब है कि इनके अंदर में जर्नली हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं। अगर इनके अंदर नहीं यूज करते हैं तो हम उनको यूज कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर में। जैसे कुछ वर्ब्स हैं हमारी इमोशन की। एक चीज और जो आपको हमेशा से ध्यान रखनी है कि इनके साथ में आईएनजी क्यों नहीं यूज करते हैं। जो हमारी एक्शन वर्ब होती है, जैसे कि डांस, ईट, राइट, राइड, ड्राइव एंड सो ऑन, इनके अंदर जो एक्शन हम कर रहे होते हैं वो विजिबल होता है, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा होता है, और एक फिजिकल स्टेट होती है इनके अंदर में। बट जब भी हम इन वर्ब्स की बात करते हैं, इनको हम होते हुए कभी देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। जैसे कुछ इमोशंस को दिखाने वाली होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ लाइक, अगर आप इसको गलती से ऐसे बोल दें, आई एम लाइकिंग हर, सो ये इनकरेक्ट है। ना ही आप लाइकिंग बोल सकते हैं, ना ही आप ऐसे बोल सकते हैं किसी को आई एम हेटिंग यू। मतलब अगर आप हिंदी से सोचेंगे तो ये आ जाएगा वहां पर, बट अब मैंने आपको बता दिया है कि जो ये सारी स्टेटिव वर्ब है, इनके साथ में आईएनजी कंटिन्यूअस में आपको नहीं यूज करना है। लव, हेट, होप, माइंड, कभी नहीं बोलेंगे आई एम माइंडिंग इट, आई एम प्रेफरिंग इट। इसको या तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर आप इसको यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल के अंदर में। अगर आप ये नहीं बोल पा रहे आई एम लाइकिंग इट, तो आप इसको बोलेंगे आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट लाइकिंग इट, इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जो परसेप्शन या सेंसेस को दिखा रहे होते हैं, सी, स्मेल, हेयर, हेट, साउंड। माइंड को बताने के लिए, कुछ ओपिनियन को दिखाने के लिए होती है हमारे पास में नो, ट्रस्ट, बिलीव, अग्री, फाइंड, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, सीम, डाउट, और इन सबको आपको याद करना होगा। जैसे ये वर्ब आती है तो डायरेक्ट आप इनको आईएनजी के साथ में नहीं यूज करेंगे, एज अ जेरेंड इनको यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट बना के। ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, एडजेक्टिव की फॉर्म में, बट इनको आप डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करेंगे। जो भी हमारे कंटिन्यूअस के टेंस हैं उनमें कभी भी ऐसा मेन वर्ब नहीं यूज करेंगे इनको। नेक्स्ट वन है पोजेशन को दिखाने वाली, जो ऑनरशिप को दिखाती है। कभी ये नहीं बोलेंगे आई एम ओनिंग अ कार, हैव, बिलोंग, इंक्लूड, possess, lack, contain and so on। जैसे इस वर्ब को देख लेते हैं, इसमें काफी सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे मैंने कुछ लिखे हैं, आई एम हैविंग अ फोन, आपको ये बहुत इजीली पता है कि ये इनकरेक्ट है। शी इज हैविंग अ बेबी, ये भी साउंड करेगा कि इनकरेक्ट है, बट ये करेक्ट है। मैं बताता हूँ क्यों करेक्ट है ये। ही इज हैविंग अ गुड टाइम, ये भी करेक्ट है। ठीक है, देखो जो हमारी एक हैव है, ये हमारी बेस वर्ब है। इसके साथ में हम यूज कर लेते हैं हैज, जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और इसको यूज कर लेते हैं जैसे आई, यू, वी और दे के साथ में, और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम हैविंग अ कार, तो ये हमारे पोजेशन को दिखा रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था पोजेशन के लिए हम इनको कभी भी यूज नहीं करते हैं। जैसे देखो ये रहा, तो यहाँ पे ये हैव है तो इसके बाद आईएनजी नहीं यूज करना है, बट मैंने यहाँ पे जो यूज किया है ये आईएनजी। इफ आई से शी इज हैविंग अ बेबी और ही इज हैविंग अ गुड टाइम, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। जो हैव है एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, और इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है पोजेशन को छोड़ के। जैसे हैव का मतलब होता है ईट, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं, आई एम हैविंग एन एप्पल। जो आजकल जो एडवांस्ड इंग्लिश है, जो स्टाइलिश इंग्लिश है, वहां पर लोग ईटिंग ना बोल के यूज कर लेते हैं हैविंग। आई एम हैविंग एन एप्पल, तो यहाँ पे ये ईट का सेंस दे रहा है।
यहाँ पे जैसे ही मैं चीज चेंज कर दूं, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर जूस, तो वहां भी यूज कर लेंगे आप आई एम हैविंग जूस। और यहाँ पे जो ईट है, यहाँ पे ये काम करने वाला है ड्रिंक का, मतलब ड्रिंकिंग का। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। हैव के जो अलग अलग यूज है, हैव को रिप्लेस कर सकते हैं ईट से, ड्रिंक से, स्मोक से। और जब भी बेबी एक्सपेक्ट करते हैं, तब कोई पार्टी होस्ट करनी हो, नहाने के लिए, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कॉन्वर्सेशन करनी हो, कहीं घूमने जाना हो, वॉक के लिए, उस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा अभी क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आईएनजी यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। इफ यू हैव enjoyed this video, or if you are new to this video, do not forget to subscribe to this channel, share this video with your friends, and thank you for watching. Take care, bye.